नमस्कार किसान भाइयों एवं हमारे मित्रों। भैया अब बरसात की मौसम आ गया है। यदि बरसात की मौसम में आप कम से कम 5 सब्जियां का खेती करेंगे तो भैया आपका अच्छा मुनाफा होगा, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वो कौन सब्जियां हैं भैया और कैसे लगाना चाहिए, कौन सा ज़मीन में लगाना चाहिए, वो सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। हम कौन कौन सा 5 सब्जियां लगाएं और कौन सा ज़मीन में लगाएं। भैया सबसे पहले अभी बरसात की मौसम में सब्जियां खेती करने से पहले आपको ज़मीन का छनौट करना पड़ेगा। यानी आपका ज़मीन का छनौट करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया, जो ज़मीन आपका ऊंचा होना चाहिए। ज़मीन में आपका बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज़मीन के जस्ट बगल में कोई बड़ा तालाब पोखर नहीं होना चाहिए। इसके बाद भैया यदि बारिश का पानी हो तो वो ज़मीन से निकल कर बाहर होने की वो उसमें माध्यम होना चाहिए। यदि इस तरह का ज़मीन आपके पास है तो भैया आप तैयार हो जाइए। या बरसाती सब्जियां खेती करके आप कम समय में कम मेहनत में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप कैसे करें उस ओर चले। तो भैया सबसे पहले ज़मीन यदि आपका उस तरह का है तो ज़मीन का अच्छी तरह जुताई कीजिए। ज़मीन का जुताई करने के बाद उसमें 1 एकड़ के बराबर में कम से कम 4 ट्रैक्टर आप गोबर खाद का इस्तेमाल करें। उसमें भी सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। फिर छिड़काव करके आप खेत को अच्छी तरह तैयारी करें। यानी कि आप वह खेत को इस तरह तैयारी करें ताकि आपका खेत पूरा भरभरा हो जाए। आपका ज़मीनों खेतों में ढिक्का न, माटी का ढिक्का न रहना चाहिए। आपकी ज़मीन जो है एकदम बराबर होना चाहिए। और आपका ज़मीन में जो सूखा हुआ खड़ होगा वो सबको हटा दीजिए। यानी कि आपका खेत जो है एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए, पूरा साफ सफाई होना चाहिए, पूरा तैयारी होना चाहिए। तो भैया अब जुताई से जो है पहले हम उसमें क्या क्या करें। तो अंतिम जुताई में हम तो जुताई कर दिए, अब अंतिम जुताई में हम जो है अब उसमें थोड़ा बहुत NPK का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप 1 एकड़ के बराबर में हैं तो उसमें भी फसल के हिसाब से उसमें खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ऐसा भी हमारे सब्जियां खेती है जिसमें कि बहुत कम खाद का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत ऐसा खेती है जिसमें कि कुछ ज़्यादा खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया अब उसमें क्या करें, तो हम जनरल में अब बात करें तो 1 एकड़ जब ज़मीन है भैया, 1 एकड़ खेत को यदि आप तैयारी किए हैं उसमें आप तीनों मिलाकर यानी कि 20 किलो DP का इस्तेमाल करें, 20 किलो इसमें आप पोटाश डाल दें और उसमें जो है 10 किलो अमोनियम सल्फेट डाल दें और सबको जो है मिला करके उसमें हो सके तो आप जो है 10 किलो जो है बेंजाइम गोल्ड भी डाल दीजिए और सबको अच्छी तरह मिला करके खेत में आप अच्छी तरह छिड़काव करें। फिर जो है अंतिम जुताई जो है एकदम पूरा अच्छी तरह से उसमें करें, चाहे रोटावेटर से हो चाहे जिस साधन से हो, यानी कि इस तरह जुताई करें ये आपका खेतों में आपका ज़मीन में सब खाद मिल जाए और आपका खेत जो है एकदम पूरा प्लेन हो जाना चाहिए, आपका खेत पूरा साफ सफाई हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, अभी बरसात की मौसम में खरपतवार का अधिक संभावना होगा। अब जो हम लोग पुराना खेत डिजाइन से, पुराना मॉडल से और पुराना तरीका से जो सिस्टम जो खेती करते थे उससे अब अलग चलिए आप। तो अब क्या करना है बे, अब नया प्रविधि को अपनाना है। अब नया प्रविधि में यानी कि जौन मजदूर कम लगेगा, कम खर्च होगा और आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो कैसा प्रविधि है, कैसा नया टेक्नोलॉजी है, हम उस ओर आपको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें कम से कम 1 एकड़ का ज़मीन खेत का है भैया, तो आप उसमें 5 भाग लगाइए, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। और 5 पार्ट में उसे जब डिवाइड करेंगे तो आप एक पार्ट में एक सब्जियां यानी कि 5 भाग में 5 सब्जियां लगाए। क्योंकि एक ही सब्जियां यदि लगाएंगे 1 एकड़ में तो हो सके मार्केट उसका गड़बड़ होने के बाद आपका जो है आपका मुनाफा भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए 5 सब्जियां हमारे साथ रहेगा तो हमें 5 का 5 किस्म का भाव मिलेगा, तो हमें जो है अधिक से अधिक मुनाफा होगा। तो उसमें 5 सब्जियां में अब लगाने से पहले क्या करें, देखिए अब लगाने से पहले हमें क्या करना है, अब नया टेक्नोलॉजी में हमें उसमें बोर्ड बनाना है। अब जैसे कि अभी हम मानिए भिंडी खेती लगाते हैं तो भिंडी में जो लगाएंगे तो भिंडी में 2.5 फीट का बोर्ड होना चाहिए। मतलब एक बोर्ड कम से कम 2.5 फीट का होना चाहिए और 1.5 फीट बीच में छोड़ करके फिर दूसरा बोर्ड 2.5 फीट का होना चाहिए। और इसी तरह आप जो है मतलब 2.5 फीट चौड़ाई का आप बोर्ड बनाइए और आप लंबा जितना है आपका ज़मीन है उस हिसाब से लंबा आप ले आ सकते हैं। फिर वो बोर्ड पर हम मल्चिंग लगाना है।
फिर मल्चिंग लगा करके हम एक बोर्ड में 2 लाइन हमें भिंडी रोपाई करना है। और इसके बाद मतलब बोर्ड में 2 लाइन जो करना है तो उसमें है 2 फीट में, यानी कि 2.5 फीट का बोर्ड है तो हम 2 फीट के डिस्टेंस में हम जो है उसमें सीधा लाइन में हम भिंडी रोपाई करेंगे। और जो है बीज का बीज हम 1 फीट में रोपाई करना है। इसके बाद क्या करना है, अब उसमें तो भिंडी का हो गया, अब भिंडी के साथ साथ अब बरबट्टी भी लगाना है। तो दूसरा पार्ट में जब हम बरबट्टी लगाते हैं तो उसी तरह आप मल्चिंग उसी हिसाब से आप मल्चिंग में लगाइए, जिस तरह से हम भिंडी में लगाए हैं बस उसी तरह से अब इसमें लगा सकते हैं। और आप जो है एक बोर्ड में 2 लाइन बरबट्टी भी रोपाई कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर में जो है आप चले जाइए, आप क्या लगाते हो, अब लौकी। तो लौकी का जो है भैया बोर्ड से बोर्ड का दूरी, यानी कि लौकी जो है थोड़ा दूर में रोपा जाता है। तो अब एक बोर्ड 2.5 फीट का बनाए हैं तो अब जो है 2 फीट से लेकर 3 फीट जमीन छोड़ करके फिर दूसरा बोर्ड बनाए। और जो है आप जो है बोर्ड पर आप 4 मतलब एक ही लाइन उसमें जो है हमें लौकी लगाना है। और लौकी का जो है 20 से 20 यानी कि पौधों का दूरी कम से कम 4 फीट दूरी में रखना चाहिए। इसके बाद अब खीरा की ओर चलिए। खीरा को लगाने से क्या होगा भैया, खीरा का भी मार्केट के जो है अच्छा डिमांड होगा, क्योंकि बरसात के समय में अब खीरा जनरल खेत में नहीं होगा और जो है इसका जनरल खेत में उत्पादन भी नहीं होगा। तो यदि आप खीरा भी लगाना चाहते हैं तो एकदम सीधा 2.5 फीट का बोर्ड बनाइए, फिर 2 फीट छोड़ करके फिर आप 2.5 फीट का बोर्ड बनाइए और एक बोर्ड पर 2 लाइन खीरा भी रोपाई कीजिए। जिस तरह आप भिंडी रोपाई किए हैं उसी तरह खीरा भी रोपाई कीजिए। तो क्या होगा भैया, खीरा भी आपको अच्छा मुनाफा देगा, अच्छा पैसा देगा। इसके बाद आइए करला। करला भी एक लंबी समय तक उत्पादन देने वाली फसल है भैया, तो आप करला भी लगा सकते हैं। करला जो है आप लंबी समय तक फलेगा और बरसात के मौसम में आपका करला का डिमांड मार्केट अच्छा होगा तो करला से भी आपका अच्छा मुनाफा होगा। यानी कि 1 एकड़ खेत है तो आप 5 फसल लगाइए और बरसात के मौसम में उसको अच्छा उत्पादन लेकर जो है अच्छा बाजार भाव मार्केट भाव मिलेगा आपको और आप अच्छा पैसा मिलेगा, आपका मुनाफा भी अच्छा होगा। तो हम 1 एकड़ का हिसाब बताएं, यदि आपके पास जितना ज़मीन है उतना ही में लगाइए। यदि आपके पास ज़्यादा ज़मीन हो ज़्यादा में लगाइए, यदि आपके पास कम ज़मीन है तो कम ज़मीन में ही 5 फसल लगाइए या 5 फसल लगाकर बरसात के मौसम में आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रोपाई के बाद सिर्फ 45 दिन में आपका सारा फसलों का हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, आपको तुड़ाई शुरू हो जाएगा और आप महीनों दिन तक तुड़ाई करते रहेंगे और तुड़ाई करते करते जो आपको जो है अच्छा मतलब इनकम आएगा। क्या करना है भैया, अब ये फसल लगाकर ये सब्जियां उगाकर जो है कम समय में, छोटा किसान है तो आपका बहुत अच्छा यह अवसर है, या छोटा किसानों के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। हमारा जो आपको अपना विचार शेयर कर रहे हैं एकदम पूरा क्लियर कर रहे हैं, एकदम पूरा सत्य बोल रहे हैं, पूरा रियल है, ये कोई फेक नहीं है भैया। लेकिन आप यदि लोग चाहते हैं करने के लिए तो हमारे वीडियो को देखें, हमारे हर फसल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं तो हमारे वीडियो को देखें। यदि हमारे चैनल को यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा सारा वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। देखिए कोई बड़ा किसान ऐसा नहीं है जो कि बोलेगा आप छोटा किसान भी ऊपर आगे बढ़िए। अभी तो बहुत सा ऐसा फेक वीडियो आता है, लेकिन उन सब पर हम मन नहीं चलिए, हम नहीं चलते हैं। हम जो करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम जिस तरह से करते हैं उसी तरह से आप लोगों के साथ रियल शेयर करते हैं, ताकि हम आगे बढ़े और आप लोग भी हमारे साथ साथ आगे बढ़े। यदि आपका कोई किस्म का समस्या, आपका कोई किस्म का मन में सस्पेंस है तो भैया हमसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब नंबर, हमारा यह व्हाट्सअप नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। हम हमेशा आप लोगों को जब फ्री सलाह देने के लिए हम तैयार हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है +977 98 070 77 047 भैया, +977 98 070 77 047 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हमारा व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आपके पास कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करने के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। इसलिए भैया अब जो है हमारे साथ साथ आप भी खेती में आगे कदम बढ़ाइए और आप भी जो है बरसाती मौसम में, वर्षा के मौसम में ये हरी सब्जियां उगा करके आप कम समय में, कम मेहनत में, कम लागत में, कम पूंजी में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।